हेलो, हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 7.2 इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, और इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, पहले समझते हैं कि क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, उसके बाद हम देखेंगे कैसे सोल्व होगा। आसान सवाल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। आप देख सकते हो ए बी सी ये रहा, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, क्योंकि इन पे देखो बराबर बराबर कट लगे हैं। और इसी तरह से डी बी सी ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा बी डी और भुजा सी डी आपस में बराबर दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो दो दो कट लगे हुए हैं। अब ये दोनों समान आधार पे बने, मतलब देखो जो बी सी है ना, इसी पे ये वाला त्रिभुज भी है और इसी पे ये वाला त्रिभुज भी है, ये समान आधार हो गया बी सी। ठीक, आगे हमसे क्या बोला गया है, दर्शाइए कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी है। ए बी डी कहाँ है, कोण ए बी डी देखो, ए से बी पे जाओ डी पे निकलो, यानी ये वाला कोण हमें दर्शाना है ए सी डी, यानी इस वाले कोण के बराबर। कैसे करेंगे अब उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें लिखना होता है हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है, देखो ए बी बराबर ए सी दिया गया है और बी डी बराबर सी डी दिया गया है। क्या दर्शाना है कि ये दोनों कोण बराबर है। कैसे दर्शाएंगे इसकी बात कर लेते हैं हम जरा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, ठीक है, यहाँ पर देखो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इस त्रिभुज में क्या है अपने पास कि भैया ए बी और ए सी ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। ए बी और ए सी ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। कारण लिखना होता है, जो भी हम लिख रहे हैं हमने ऐसा क्यों लिखा, तो ये दिया है, ये दिया है कि ये बराबर है। ठीक, अब मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है उसकी भुजाएं बराबर हैं तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो चलो बोल देते हैं कि ये अपना कोण 1 है, ये अपना कोण 2 है। तो इस वाले त्रिभुज में देखना है आपको, ए बी सी, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में ए बी के सामने कौन है, कोण 1, और ए सी के सामने कौन है, कोण 2। तो मतलब क्या, देखो ए बी के सामने कौन आया, कोण 1, ए सी के सामने कौन आया, कोण 2, ये बराबर होंगे। ठीक है, कारण क्या लिखोगे, त्रिभुज की बराबर भुजाओं, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, चलो इसको समीकरण 1 बोल के यहीं पे छोड़ देते हैं। अब दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाओ, नीचे वाले में, ठीक है ना, नीचे वाले त्रिभुज में आ जाओ, इसको मिटा देते हैं। ठीक, नीचे वाला त्रिभुज क्या है, डी बी सी में। तो मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज डी बी सी में। ठीक है, त्रिभुज डी बी सी में देखो तो बी डी जो है वो सी डी के बराबर है, बी डी बराबर सी डी दिया है। ठीक है, इसका कारण आप लिख सकते हो, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें दिया है। ठीक है बात। अब बी डी के सामने कौन है, ठीक है, बी डी के सामने देखो वो है, चलो इसको बोल देते हैं कोण 3, इसको बोल देते हैं कोण 4। तो देखो बी डी के सामने कौन है, इस भुजा के सामने कौन है, इस त्रिभुज में 3। कहाँ पे देखना है आपको देखना है इस वाले त्रिभुज में। इस त्रिभुज में बी डी के सामने कौन है, कोण 3, और सी डी के सामने कौन है, कोण 4। तो कोण 3 और 4 बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ मैंने लिख दिया इसके नीचे कोण 3 और इसके नीचे कोण 4। क्या रीजन आएगा, क्यों है ये, फिर से वही, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाली सारी चीज़ उठा के यहाँ पे छाप देना। ठीक, तो इसको बोल देते हैं समीकरण 2। ठीक है ना, इसको क्या बोला, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया समीकरण 2। अच्छा, 1 और 2 को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ दो, काम बन जाएगा। कैसे, जब आप इसको जोड़ोगे तो 1 और 3 जुड़ जाएगा। देखो
1 और 3 जुड़ेगा तो ये पूरा कोण, और इधर देखोगे तो 2 और 4 जुड़ जाएगा, 2 और 4 मतलब ये पूरा कोण। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा समीकरण 1 में 2 को जोड़ दिया। ठीक है ना, तो लेफ्ट वाला हिस्सा लेफ्ट में जोड़ दो, यानी कि 1 में 3 जुड़ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों समीकरण का, तो कोण 1 जमा कोण 3 हो गया बराबर, इधर क्या है कोण 2 में कोण 4 जुड़ जाएगा, तो कोण 2 बराबर प्लस कोण 4 हो गया। अब देखो 1 और 3 मिला के देखो कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पे आ जाओ। 1 इतना 3 इतना, दोनों को मिला दिया तो ये पूरा है ना, और पूरे का नाम है ACD, है ना, पूरे का नाम क्या देखो ACD, ये पूरा कोण। ठीक है, उस तरफ इस तरफ D, बीच में C, यानी ACD। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1 और 3 को जोड़ के आएगा कोण ACD बराबर 2 और 4, 2 ए रहा 4 ए रहा, पूरा ये बन गया, यानी कि ABD। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण ABD। यही तो हमें सिद्ध करना था, कर दिया। ठीक है, यही दो हमें दिखाने थे, हमने दिखा दिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो जो प्रश्न संख्या 6 है, इसमें बोला गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप देख सकते हो ABC कहाँ पे है, ABC ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस समद्विबाहु त्रिभुज में AB बराबर AC है, यानी कि जो ये AB है ये AC के बराबर है, इसीलिए इन पे क्या लगा हुआ है, एक कट लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। ठीक है, भुजा कौन सी, BA, तो मतलब B से A की तरफ जाओगे, कहाँ तक बढ़ाई गई है, D तक। इस प्रकार बढ़ाई गई है कि जितना AB था उतना ही AD है। तो जाहिर सी बात है यार, देखो ये इसके बराबर था और यही इसके बराबर है, तो तीनों ही बराबर होंगे, इसीलिए तीनों पे एक कट लग गया। ठीक, अब आगे क्या बोला गया है, दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। ठीक है, BCD दिख रहा है आपको, B से C पे जाओ, D पे निकलो, ये वाला कोण, ये कोण हमें समकोण दर्शाना है। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात, एक बात क्लियर है कि अगर अपने को दिया है कि AB जो है वो AC के बराबर है और AD जो है वो AB के बराबर है, ये चीज़ दे रखी है। ठीक है ना, जो दिया है मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, दिया है कि वो दोनों चीज़ें बराबर है और ये दोनों चीज़ें बराबर है, जो दर्शाना है वो मैंने लिख दिया। क्या दर्शाना है कि BCD समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो देखो ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें क्या है, ये दोनों चीज़ें दिया है हमें। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, यहाँ से ये बात निकलेगी। ठीक है, यहाँ से ये पता लगेगा, इम्प्लाई करेगा कि देखो AB बराबर AC के तो है ही, और यही AB AD के भी बराबर है, तो मतलब क्या, मतलब ये तीनों ही आपस में बराबर होंगे। इस बात को आप याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि यही AB AC के बराबर है और यही AB AD के भी बराबर है। ठीक, तो तीनों चीज़ आपस में बराबर होगी। अब आ जाओ त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में देख लो, यानी कि ABC में देखो, छोटे वाले त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, इसमें क्या मैं लिख सकता हूँ कि AB जो है वो AC के बराबर है। हाँ दिया है, दिया है। अब AB देखो, मान लो ये अपना कोण 1 है, ये अपना कोण 2 है, तो इसमें AB के सामने कौन सा कोण आ रहा है, जरा ध्यान से देखना। ये त्रिभुज है ABC, AB के सामने यानी इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, 2, और AC के सामने कौन सा कोण है, 1, यानी 2 और 1 आपस में बराबर हो गए, है ना। यानी कि यहाँ से मुझे इतना समझ में आया कि कोण 2 बराबर है कोण 1 के। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई आपको। इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में आ जाओ ACD में। ठीक है, जो दूसरा वाला त्रिभुज है उसमें आ जाओ। ठीक है, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, इसमें क्या AC बराबर AD है। इसमें क्या है, देखो अभी हमने ऊपर देखा ना, तीनों ही आपस में बराबर है, तो मतलब ये और ये बराबर है। हालांकि फिगर में भी दिया हुआ है सेम कट लगे हैं, तो आप सीधा गिवन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो AD बराबर AC, AD बराबर AC। चलो अब बोल देते हैं कि ये मान लेते हैं अपना कोण 3 है, इसका नाम दे दिया मैंने 4। ठीक है, तो AD के सामने कौन है, कोण 3। ठीक है, किस त्रिभुज में देखना है आपको, फिर से विजुलाइज करना जरूरी है। यहाँ से देखो इसमें, ठीक है, इसमें इस कट पे यानी इसके सामने देखो ये है, यानी 3,
और ये एक कट इस पे लगा, यानी कि 3 बराबर 4। तो AD के सामने कौन है, कोण 3 बराबर है कोण 4 की। ठीक है, ये हो गई समीकरण 2। अब देखो, अब ये सवाल हो गया कैसे, सबसे बड़े वाले त्रिभुज में देखो, यानी कि त्रिभुज BCD में, इसमें क्या नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें, ठीक है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, इसमें हम लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण C। अब C पे 2 कोण है तो पूरा नाम लिखते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, BCD। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा कोण BCD प्लस ये वाला कोण यानी कोण D, इस पर तो एक ही कोण है तो कोण D लिख दो, बराबर 180। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे यहाँ पे भी कारण लिख लेना कि भुजाएं बराबर थी तो कोण बराबर थे। यहाँ क्या लिखोगे, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, ऐसे यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, कोण B पे क्या है, कोण 1। अच्छा, BCD। ठीक है, अब BCD को मुझे लिखना पड़ेगा पहले, 2 + 3 कोण 2 प्लस कोण 3, और D पे क्या है, कोण 4 बराबर कितना, 180 डिग्री। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी। मुझे कोण BCD को समकोण दिखाना था। BCD मतलब ये वाला, BCD मतलब ये वाला है ना, इसको मुझे समकोण दिखाना था 90 डिग्री। तो मतलब 2 और 3 कहानी में रहने चाहिए, क्योंकि इनको मुझे कुछ दिखाना है। 1 और 4 गायब होने चाहिए। तो कैसे गायब करूंगा मैं, 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के। तो कोण 1 बराबर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कोण 1 की जगह कोण 2 लिख सकता हूँ। 2 कहानी में रहना चाहिए, 2 को मत छेड़ना। 3 भी कहानी में रहना चाहिए, 3 को मत छेड़ना। 4 नहीं चाहिए मुझे 2 और 3 चाहिए। तो 4 किसके बराबर है, 4 बराबर है 3 के। तो 4 की जगह कोण 3 लिख सकता हूँ, बराबर 180। मैंने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे कारण देना पड़ेगा। ठीक है, कोण 4 जो था वो 3 के बराबर था, वह कोण 2 जो है वो कोण 1 के बराबर था, इसीलिए इनकी जगह एक दूसरे को लिख दिया। ठीक है, अब देखो, 2 बार कोण 2, 2 बार कोण 3, यानी कि डबल बार क्या आ जाएगा, डबल बार कोण 2 है और डबल बार कोण 3 भी है, बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 2 बार हो जाता तो समझ लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2, 2 बार कोण 2, 2 बार कोण 3। ठीक है, 2 और 3 मिलके क्या बन रहा है, वापस से लिख दो, 2 और 3 मिलाओगे तो पूरा BCD बन जाएगा, यानी इसकी जगह आ गया कोण BCD। ठीक है ना, इसकी जगह ये वाला 2 गया डिवाइड में, तो 180 डिवाइड बाई 2 कितना, 90 है ना, ये डिवाइड में जाएगा 90 बचेगा, तो BCD कितना आ गया, 90। ठीक है, तो ये हो गया इसका ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले की। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसे बोला गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है, AB और AC बराबर है, B और C का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि चलो यार एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक, इस समकोण त्रिभुज में, ठीक है, जो 90 डिग्री है वो कौन सा कोण है, कोण A। मतलब यहाँ पर A आ रहा होगा, B और C कहीं भी लिख दो, मान लो ये B है ये C है, इसमें AB और AC बराबर है। ठीक है, AB देखो ये रहा, AC देखो ये रहा, ये बराबर है। ठीक है, हमें B और C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं यहाँ बोलूँ कि दिया है, तो क्या चीज़ दी गई है, दिया है कोण A बराबर 90 डिग्री और क्या दिया हुआ है, AB बराबर AC। ठीक है, मान किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है मुझे B और C का। तो यहाँ पर सीधा ही कर रहा हूँ मैं, देखो इसको आप डायरेक्ट कर लो, इसमें कुछ सिद्ध नहीं करना, कुछ दर्शाना नहीं, सीधा मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देखो भाई, त्रिभुज ABC में, ठीक है, AB बराबर क्या है, AB बराबर है AC, क्यों दिया है। ठीक, तो यहाँ से AB के सामने कौन सा है कोण है, देखो AB ये रहा, AB के सामने है कोण C, और AC के सामने कौन है, देखो AC ये रहा, इस भुजा AC के सामने कौन सा कोण है, कोण B। ठीक है, तो यहां से आ गया कोण B। अब मान लेते हैं दोनों बराबर, मान ला दोनों x के बराबर, मान लेते हैं दोनों x के बराबर, मतलब ये भी x डिग्री हो गया, ये भी x डिग्री हो गया, यही होगा ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यार
एक्स प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, है ना भाई। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, x प्लस 90, है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, मैंने दोनों को x के बराबर मान लिया, मतलब एक x तो दूसरा भी x और एक x 2x हो गया, और ये 90 माइनस में जाएगा, 180 में से 90 घटाओगे 90 बचेगा, तो 2x बराबर 90, तो x बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री आ गया। तो x बराबर 45 है। अब मुझे पता है तीनों जो मतलब दोनों b और c जो हमें मान निकालना था वो दोनों ही x है, यानी कोण b बराबर भी x है, यानी कि ये भी 45 डिग्री होगा, और कोण c बराबर भी x डिग्री का ही है, यानी ये भी 45 डिग्री का होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों x के बराबर, दोनों 45 डिग्री के होंगे। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो यहाँ पर देखो, जो प्रश्न संख्या 8 है, इसे बोला गया दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम क्या है ABC, इसका नाम मैंने क्या लिख दिया ABC। अब ये समबाहु त्रिभुज हमें दिया गया है, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, हमें ये दिखाना है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, ठीक है। मतलब दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर AC बराबर BC है, ठीक है। दर्शाना क्या है, देखो दर्शाना है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, मतलब कोण A, कोण B, कोण C तीनों ही किसके बराबर होने चाहिए, 60 डिग्री की, ठीक है, 60 डिग्री के। उत्पत्ति देखते हैं, देखो यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि AB बराबर AC बराबर BC है, ठीक है, ये तो हमें दिया ही हुआ है कि समबाहु त्रिभुज था। अब देखो, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AB के सामने कौन है, देखो ABC, त्रिभुज का नाम क्या है ABC, तो इसमें A और B में क्या नहीं आ रहा C, तो AB के सामने कौन C होगा, है ना भाई। देखो ऐसे देख लो, चाहे AB ये रहा, इसके सामने क्या है, AB के सामने है कौन C, AC के सामने क्या है, A और C में कौन सा अक्षर नहीं आया B, यानी इसके सामने होगा कोण B। आप यहाँ से भी देख सकते हो AC ये रहा, इसके सामने कौन है, कोण B। इसी तरह से BC के सामने क्या होगा, कोण है। तीनों बराबर है, मान लेते तीनों x के बराबर है, ठीक है, तीनों कोण बराबर है, और मैंने तीनों को क्या मान लिया, x डिग्री, ये भी x डिग्री, ये भी x डिग्री, ये भी x डिग्री, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई त्रिभुज AB, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 180, ठीक है। आप यहाँ पे ये लिख लेना कि ये भुजाएं बराबर थी, मैंने कोण बराबर क्यों लिखा, यहाँ पे आप लिखोगे त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, आप वो लिख लेना। और तीनों कोणों को जोड़ के 180 आया, क्यों, यहाँ पे आप लिखोगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, ठीक। देखो तीनों ही x के बराबर है, A भी x है, फिगर से भी देख सकते हो, B भी x है, C भी x है, कितना आ गया 180, तो x यानी 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180/3 जाएगा, यानी 60 डिग्री। अब मुझे पता है कि भैया A भी x डिग्री था, यानी A भी कितना 60 हो जाएगा, B भी x डिग्री है, यानी ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, C भी x डिग्री है, x कितना आया 60 ही हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों 60 आ गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।